नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अधिकार शुल्क, जिसमें पिछले वीडियो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुना था और अच्छा भी लगा आप लोगों को। और इसमें हम लेकर आए हैं आप लोगों को लेखांकन कराने के लिए, जिससे जर्नल एंट्री कराएंगे, आपको रॉयल्टी अकाउंट ये सब वगैरह जो भी है बनाएंगे। सबसे पहले हम कुछ इस पर बेसिक है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग क्या समझेंगे, अधिकार शुल्क से संबंधित जो भी लेखांकन होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन लोगों का एक चिट्ठा लेते हैं। इधर हो जाएंगे क्या, लैंडलॉर्ड, इधर क्या हो जाएंगे, लेसी, यानी कि पट्टेदार। तो यहाँ पर हम लेते हैं पट्टेदार को, पट्टेदार यानी कि लेसी, ओके। ये क्या हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी डाल दे रहे हैं, भूस्वामी यानी क्या हो जाएंगे बाबू, लैंडलॉर्ड, ओके। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इस लोग की जो एंट्री की जाती है, इनकी जो लेखांकन की जाती है, इसमें सबसे पहले आते हैं जर्नल एंट्री। क्या आते हैं बाबू, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप लोग रख लीजिएगा जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। देखिए भूस्वामी में भी इसके साथ फर्स्ट नंबर पे आते हैं क्या, जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो भी आपको आगे बनाने में मज़ा आएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट। क्या आता है बाबू, रॉयल्टी अकाउंट। किस में, तो पट्टेदार में यानी कि लेसी में, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट। और इसमें बाबू दूसरा नंबर आपको आता है लेसी अकाउंट, ठीक है, लेसी अकाउंट। मतलब समझ रहे हैं, इसमें हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में लेसी अकाउंट बनाएंगे, यानी पट्टेदार का खाता किसमें बताए दिखाएंगे, भूस्वामी को जो खाता बनाएंगे इसमें लेसी का अकाउंट दिखाया जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें तो मतलब लेसी हो गया, इसमें होगा लैंड लॉर्ड अकाउंट, ठीक है, लैंड लॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं लैंड लॉर्ड अकाउंट। तो इसमें तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बाबू, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, या रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा, ओके। देखिए आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो कि आपको रॉयल्टी बनाना है या रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए बाबू, इसमें आगे क्या होता है, चौथे नंबर पे इसमें लैंडलॉर्ड के बाद आपको शॉर्ट वर्किंग भी बनाना होता है। क्या बनाना पड़ता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना होता है। आप यहाँ तक समझ गए। देखिए जब लेसी का जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, अधिकतम तो लेसी का बनाया जाता है, लैंडलॉर्ड का बहुत कम ही बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में भी पूछता है, दोनों पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कितने 4 अकाउंट अभी तक हुए शॉर्ट वर्किंग। और यदि संभव हो तो क्वेश्चन के अनुसार, यदि क्वेश्चन जो बोल रहा है तो उसके अनुसार यहाँ पे 5वां नंबर में आ जाता है बाबू मिनिमम रेंट। जो मिनिमम रेंट है इसका भी अकाउंट बनाता है, मिनिमम रेंट अकाउंट इसका भी। और 6ठा में हो जाता है वहीं रिकूप्ड, जो स्टेटमेंट हम लोग बताए थे, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग, क्या बताए थे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। क्या बाबू, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। अब चलिए इसमें आते हैं। इसमें हम जैसे आएंगे तो तीसरा नंबर में इसमें क्या बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें बनाया जाता है रॉयल्टी। इसमें देखिए शॉर्ट वर्किंग इसमें नहीं बनाया जाता है, इधर देखिए रॉयल्टी क्या बनाता है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, यानी रिसीव करने योग्य जो है, जो रिसीवेबल है उसको बनाएंगे, रिसीवेबल अकाउंट। इसमें 3 ही अकाउंट बनता है, और संभव हो तो चौथा जो पूछता है, तो इसमें जो लास्ट में पूछा है शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट या
पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, तो इसको भी इसमें भी पूछ सकता है। तो इसमें चौथा नंबर क्या लिख लेंगे बाबू, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ये रहा हमारा जितने भी एंट्री, जिसमें भी अधिकार शुल्क संबंधित जितने भी लेखांकन होंगे वो आपको इस प्रकार होंगे। अब चलिए हम लोग जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। जर्नल एंट्री पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा, हम पहुंचते हैं जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री में बाबू पहुंचते हैं सबसे पहले, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आउटपुट होता है और उसी आउटपुट के अनुसार रॉयल्टी निकाला जाता है। यदि आउटपुट के अनुसार रॉयल्टी निकाला गया और रॉयल्टी यदि मिनिमम रेंट से कम है तो उसको जो अपने जेब से, जो व्यापारी को अपने जेब से जो देगा वो क्या होगा, उसके लिए शॉर्ट वर्किंग होगा, उसके लिए लॉस होगा। शॉर्ट वर्किंग समझिएगा कि शॉर्ट वर्किंग आए तो क्या होगा, व्यापारी के लिए लॉस होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब अधिकार शुल्क, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए यानी मिनिमम रेंट से जब कम हो तो कैसा होता है। तो जब मिनिमम रेंट से जब कम होता है बाबू, तो जर्नल एंट्री नंबर 1 लिखिएगा। जर्नल एंट्रीज हम बोल दे रहे हैं, केवल हम एंट्री करेंगे, आप लोग सुन के इसको लिखिएगा। जब लिख लीजिएगा, जब अधिकार शुल्क की राशि मिनिमम रेंट यानी कि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो तो उसका एंट्री किस प्रकार होगा। तो उसका एंट्री होगा बाबू कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा। क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा। यहाँ पे बेइंग आप लोग लिख लीजिएगा बाबू। बेइंग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए बेइंग आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत होशियार आदमी है। 1 नंबर ही हो गया, 2 नंबर, दूसरा एक नंबर नहीं, दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। ये कब होगा बाबू, जब रॉयल्टी अकाउंट किसे, मिनिमम रेंट से कम हो। क्या हो बाबू, मिनिमम रेंट से कम हो, मिनिमम रेंट से कम हो तो उसके लिए एंट्री का होगा, ई होगा। लेकिन यहाँ पे या करके लिख लीजिएगा, लेकिन यदि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जब अधिक हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट का खाता खुलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो क्या होगा बाबू, लैंडलॉर्ड अकाउंट। बात समझिएगा, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए ये क्या होगा, जब व्यापारी का लॉस होगा तो ई देगा, लेकिन जब इसको शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, जब रॉयल्टी अधिक माल निकाल लिया है तो रॉयल्टी के अनुसार से देगा, तो रॉयल्टी के अनुसार से देगा बाबू, तो ई वाला हो जाएगा। या अथवा में करके लीजिए या में करके लिख लीजिए, जब मिनिमम रेंट से अधिक रॉयल्टी हो या उसके बराबर रॉयल्टी हो तो ई वाला एंट्री होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसका बेइंग सेम टू सेम होगा, जिस प्रकार इसको लिखिएगा उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शॉर्ट वर्किंग लगाइएगा उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाना है बोर्ड, चाहे इस पर देख लीजिए, या में कर लीजिए, या में करा दें कि छोड़ दें। अच्छा चलिए 2 ही एंट्री लिखिए। अभी आगे जब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे वैसे आगे बताते जाएंगे, आगे आप लोग जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखिए अब इसको इसमें देखिए, ये तो जर्नल एंट्री आपको करना है, ये पहले नंबर का था। अब दूसरा नंबर में देखिएगा, ये कब होता है, जब देने योग्य, पेमेंट करने योग्य होता है, जब अधिकार शुल्क दे होने पर, जब अधिकार शुल्क दे होने वाला होता है उस समय आपको ये एंट्री करना होता है। लेकिन जब दिया जाता है बाबू, जब राशि को भुगतान किया जाता है तो आप लोग दूसरे नंबर में लिख लीजिएगा, पेमेंट करने पर या भुगतान करने पर, ठीक है। हम पेमेंट लिख दें, आप लोग लिख लीजिएगा भुगतान करने पर, ठीक है। तो भुगतान करने पर बाबू क्या होता है कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट, क्या होता है बाबू, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये टू कैश अकाउंट, सॉरी डेबिट नहीं होगा, टू कैश अकाउंट। बैंक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
पेमेंट जब किया जाएगा, देखिए ये क्या है, दे होने पर, मतलब कितने जो राशि है वो देने योग्य हो रहे हैं उसको यहाँ पे दिखाएंगे, और पेमेंट कर रहे हैं तो कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, और देखिए बाबू हम आगे इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह बोर्ड छोटा है तो इसी में आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का दुलार प्यार हमको भी मिल रहा है। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं कि चाहे रॉयल्टी कितना भी हो, रॉयल्टी चाहे कितना भी हो, उसको अंतिम में पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको, मतलब कि देखिए उसको बंद किया जाता है। देखिए जब उसको अंतिम जब वर्ष है, वर्ष के अंत में देखिए ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाना होता है, इससे मात्र 3 ही अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले आपने रॉयल्टी का दे कितना है ये वाला, दूसरा नंबर आप लोग लैंड लॉर्ड का जो बैलेंस पे करना है ये होता है, और तीसरा नंबर होता है वर्ष के अंत में जो अधिकार शुल्क राशि होती है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जब पीएल अकाउंट में बाबू ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट, ये लिख लीजिएगा आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा बाबू, टू रॉयल्टी अकाउंट, इसमें क्या हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, रॉयल्टी ट्रांसफ़र करेंगे टू रॉयल्टी अकाउंट। यहाँ पे बेइंग आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, बेइंग आप लोग क्या कीजिएगा, डाल लीजिएगा अपने से। देखिए कोई भी वर्ष हो इसमें मात्र 3 ही अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे बाबू, रॉयल्टी पे दे कितना है, उसके बाद आप लोग दे पेमेंट कितना कर रहे हैं, भुगतान कितना कर रहे हैं, और उसके बाद जो होगा वो रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इधर इतना समाप्त होता है। अब देखिए अब हम पहुंचते हैं किसके यहाँ हम लोग बना रहे थे अकाउंट, लेसी के यहाँ बना रहे थे। ठीक है, लेसी के यहाँ बना रहे थे, अब हम बनाएंगे भूस्वामी के यहाँ। इतना आप लोग एंट्री समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक बार जितना भी प्रश्न दिया रहे यही जनरल एंट्री होगा, और आगे भी कहेगा तो क्वेश्चन के अनुसार हम आगे आप लोग को बताते जाएंगे। अब देखिए भुगतान प्राप्त करता है यानी भूस्वामी है, उनके यहाँ क्या क्या होता है, तो लैंड लॉर्ड बना दे रहे हैं, लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड के यहाँ कौन कौन सी एंट्री होगी, उसके लिए जब अधिकार शुल्क प्राप्त होने वाला होंगे, जब इनको प्राप्त करने के लिए होगा, या पूछेंगे कि भाई कितना मेरा रॉयल्टी हुआ, कितना हम रिसीव करेंगे, तो उसका जनरल एंट्री करने के लिए इसके या पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिख लीजिएगा कि अधिकार शुल्क प्राप्य होने पर या प्राप्त करने योग्य होने पर उसका जनरल एंट्री होगा बाबू, उसका होगा लेसी अकाउंट डेबिट टू, समझ रहे हैं ना, टू में क्या होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू में आप डाल सकते हैं रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट कब बाबू, जब इसमें हम लोग पिछले मतलब जो लेसी के अकाउंट हम लोग जनरल एंट्री बनाए थे, लेसी के खाते बना रहे थे, लेसी के खाते में इन लेसी के बुक में जो हम एंट्री कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि मिनिमम रेंट क्या था, रॉयल्टी से ज़्यादा था, तो उस समय शॉर्ट वर्किंग जो लॉस होता था, शॉर्ट वर्किंग आया था, वही शॉर्ट वर्किंग इसमें रॉयल्टी रिजर्व के अकाउंट में काम करता है। क्या करता है बाबू, रॉयल्टी रिजर्व के अकाउंट में काम करता है। तो इतना समझ लीजिए, जब भूस्वामी के पुस्तक में खाता बनाइएगा तो जो इसमें शॉर्ट वर्किंग होगा वो इसमें रॉयल्टी रिजर्व के रूप में आ जाएगा। ठीक है, बेइंग आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए, और यदि रॉयल्टी उससे ज़्यादा हो या कम हो, मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होता है बाबू, तो उसके लिए एंट्री आप लोग देखिएगा कि हो जाता है लेसी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। क्या होता है बाबू, लेसी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। ओके, टू मिनिमम रेंट, बेइंग आप लोग डाल लीजिएगा। अब देखिए आगे यहाँ देखिए, यहाँ ये अथवा में है। ठीक है बाबू, ये क्या है, अथवा में है, अथवा में आप लोग डाल लीजिएगा। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं
इसमें देखिए जो तीसरा नंबर अकाउंट है, सॉरी ये 21 नंबर का है, जब ये लैंडलॉर्ड देखिए जब शॉर्ट वर्किंग जो होगा ना उसके लिए है, और शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा उसके लिए है। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे बाबू। दूसरा नंबर में क्या क्या कहेगा कि जब देय राशि का भुगतान, जो उसमें देय राशि का भुगतान किए थे हम लोग लेसी के खाते में, लेसी के पुस्तकों में, और लैंडलॉर्ड जो है उनके खाते में रिसीव करेंगे। तो जब रिसीव करेंगे तो उधर क्या होगा बाबू, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा बाबू, कौन दिया उसको, कौन दिया है, लेसी दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कौन दिया बाबू, लेसी दिया, तो लेसी अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, लेसी अकाउंट हो जाएगा। ये अब इसके बाद बैंक आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो लैंडलॉर्ड को हम पे कर रहे थे, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और किस माध्यम से दे रहे हैं, कैश या बैंक के माध्यम से दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, उसे प्राप्त कर रहा है। तो प्राप्त क्या करेगा बाबू, सबसे पहले कैश या बैंक के माध्यम से जो पैसा होगा वो रिसीव करेगा, और उसके बाद में किससे ले रहा है, तो लेसी से ले रहा है, तो लेसी को दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा नंबर बाबू, जैसे इसमें पे किए तो उसमें देखिए उसमें क्या किए थे हम लोग, जो अंतिम खाते बनाए थे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे हम लोग, क्या ट्रांसफ़र किए थे, रॉयल्टी को ट्रांसफ़र किए थे। उसी प्रकार इसमें भी लाभ या हानि होने पर प्रॉफिट, इसमें रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ देखिए जो फर्स्ट अकाउंट खोला है वो क्या है, रॉयल्टी रिसीवेबल है, और उसमें डायरेक्ट रॉयल्टी अकाउंट था, इसीलिए तो उसमें डायरेक्ट रॉयल्टी तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किए थे, लेकिन इसमें रॉयल्टी रिसीवेबल है भूस्वामी, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या करेंगे बाबू, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, बैंक आप लोग डाल दीजिएगा। इस प्रकार क्या होता है, समाप्त होता है। अब आगे जैसे जैसे बनाएंगे हम, देखिए आपको बताएंगे रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाया जाता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और जो भूस्वामी के खाते में बनाएंगे भूस्वामी पुस्तकों में, उसमें रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।